अगर कोई भी कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, कोई भी सेवा का कार्य भगवान के लिए पूरे मन से कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तो भगवान ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि आप भगवान के पास जाइए। भगवान तो स्वयं आपके हाथ से वो वस्तु छुड़ा कर ले जाएंगे जो आप उनके लिए लेकर बैठे। भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा आती, ध्यान से सुनिएगा। बरसाने में एक बहुत अच्छे साधु रहते थे, बचपन से ही राधा रानी का भजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनका प्रतिदिन का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाते और सुबह सुबह 6 बजे तक राधा रानी के निज महल मंदिर में, आप में से जो लोग बरसाने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कैसा मंदिर है राधा रानी का, तो वहां दर्शन करने जाते। 50 सालों से उनका यह नियम कभी नहीं टूटा। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो राधा रानी का दर्शन करने गए, उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। तो वो मंदिर में दर्शन करने चले गए। मंदिर में उन्होंने देखा कि जितने भी लोग राधा रानी का दर्शन करने आते हैं, रोज कुछ ना कुछ अपने हाथ में राधा रानी के लिए लेकर आते। तो वो साधु विचार करने लगा कि मैं तो 80 साल का हो गया, आज तक मैं राधा रानी के लिए कुछ लेके ही नहीं आया। तो उसने मन में संकल्प किया कि कुछ दिनों के बाद राधा अष्टमी आने वाली है और राधा अष्टमी पर मैं राधा रानी के लिए सुंदर पीले रंग की पोशाक बना के लाऊंगा। तो साधु बाबा अपने घर गया, उसकी जो गुल्लक थी उसने उस गुल्लक को तोड़ा, उसमें से जो कुछ पैसे निकले जीवन भर की कमाई उसको इकट्ठा किया, कुछ चिल्लर थी, कुछ नोट थे, इन सबको ले गया और लेकर के बाजार में गया। दुकानदार को वो पूरा पैसा दे दिया, वो पूरी थैली दे दी और उससे कहा कि भैया इन पैसों में अच्छे से अच्छा जो कपड़ा आता हो वो कपड़ा मुझको दे दे। इन पैसों के बदले तू मुझे कुछ अच्छे सुंदर मोती दे दे, घुंघरू दे दे, कुंदन दे दे, नग दे दे, जिससे मैं राधा रानी के लिए पोशाक बना सकूं। तो सुंदर मखमल का कपड़ा उसने खरीद लिया। अब वो साधु उस सामग्री को अपने घर ले आया। राधा अष्टमी में भी 15 दिन थे, तो 15 दिन पहले से पोशाक बनाने लगा। धीरे 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 करके पोशाक को वो पूरी करने लगा। एक दिन की बात है, कल राधा अष्टमी थी और आज वो पोशाक को पूरी कर रहा था। बहुत ध्यान से सुनिए। पोशाक में बस सब कुछ घुंघरू लगा ही रहा था, थोड़ा सा काम उसमें बाकी रह गया था। सिलते सिलते पोशाक को वो मन में ध्यान करने लगा कि देखो मेरे जीवन में कितने भाग्य उदय हुए कि कल मैं पहली बार राधा अष्टमी पर राधा रानी के लिए कुछ लेकर जाऊंगा और वो पोशाक अब पूरी होने वाली है। आंगन में बाहर बैठ के पोशाक सिल रहा था। इतने में महाराज क्या हुआ कि गली मोहल्ले में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक छोटी सी लड़की 6-7 साल की बालिका वो बाबा के पास पहुंची। तो पहले तो दूर से बाबा को देखती रही और फिर बाबा के पास पहुंच गई और जाकर के उस बाबा से कहने लगी, बाबा ये क्या बना रहे हो? तो बाबा ने उस लाली को देखा और कहने लगे, लाली मैं राधा रानी के लिए पोशाक बना रहा हूं। बड़ी सुंदर लग रही है। बाबा बोले, हाँ। मखमल का कपड़ा है? बोले, हाँ। तुमने इसको सजाया तो बहुत अच्छा है। बोले, पूरे मन से बनाई। मेरे पास जितना धन था वो सब कुछ मैंने इसमें लगा दिया और थोड़ी सी काम रह गया इसमें। तो वो बालिका कहने लगी, बाबा एक बात मैं तुमसे कहूं? बोले, हाँ। बात ऐसी है कि ये जो पोशाक तुम राधा रानी के लिए बना रहे हो, बोले, हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये पोशाक तुम मुझको दे दो? बच्ची ने कहा। तो बाबा ने पूछा, ये पोशाक का तू क्या करेगी? तो कहने लगी, मेरे पास भी इतनी बड़ी एक गुड़िया है, उस गुड़िया के पास इस रंग की पोशाक नहीं है जो तुम बना रहे हो, तो क्या ये पोशाक तुम मुझे दे दोगे? तो बाबा पोशाक को यूं लेके बैठ गए। बोले, नहीं, मैं राधा रानी के लिए, किशोरी जी के लिए बना रहा हूं, तुझे क्या दूंगा? वो लाली जिद करने लगी, लेकिन बाबा ने पोशाक नहीं दी, दूर खड़ी हो गई वहां। इसके बाद यहां वो पोशाक पूरी बाबा ने की और जैसे ही बगल में रखना चाह रहा था, इतने में वो बच्ची खड़ी हुई, भागकर बाबा के पास आई और उसके हाथ से वो पोशाक छुड़ाकर गली में भाग गए। बाबा तो 80 साल के थे, वो भी खड़े हुए, दौड़े, लेकिन ठोकर लगी, धड़ाम से भूमि पर गिर गया बाबा। घुटने छिल गए, हाथ छिल गए, रोने लगा। बच्चे तो वैसी तेज दौड़ते, बच्ची तेज दौड़ती हुई गली में ना जाने कहां निकल गई। बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मैं कितना अभागा हूं, जीवन भर में मैंने पहली बार कुछ राधा रानी के लिए बनाया और वो भी एक बच्ची लेके भाग गई।
और मैंने तो वादा करके आया था राधा रानी से कि कल राधा अष्टमी पे मैं तुम्हें एक सुंदर पीली पोशाक भेंट करूंगा, अब क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को। ऐसा ही विचार करता रहा, रोने लगा। रोते रोते शाम हो गई, रोते रोते रात हो गई, भोजन भी नहीं किया और रोते रोते ही वो बाबा सो गया। सुबह नींद खुली, रोज का नियम था राधा रानी का दर्शन करने का। आज राधा अष्टमी है तो वह राधा अष्टमी पे राधा रानी के निज महल पहुंच गए। लेकिन रोज जैसी प्रसन्नता से जाता था, आज प्रसन्न नहीं था, आज तो रो रहा था कि मैं राधा रानी को क्या मुंह दिखाऊंगा। पहले वादा करके आया था कि पोशाक लेके आऊंगा और खाली हाथ आ गया हूं। खैर चलो क्षमा मांग लूंगा। जैसे ही वो राधा रानी के मंदिर के सामने पहुंचे, पुजारी ने पट डाल रखे थे, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। ऐसा ध्यान किया राधा रानी का। और जैसे ही राधा रानी के मंदिर का वो पर्दा खुला तो बाबा क्या देखता है कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, वही पोशाक राधा रानी पहनकर मंदिर में खड़ी है। कहने का तात्पर्य, अगर हम सच्चे मन से भगवान के लिए अपने जीवन में कुछ करते हैं तो भगवान आपके हाथ से छुड़ा कर ले जाएंगे, भगवान स्वयं ले जाएंगे। भगवान तो हमारे साथ ही खड़े हैं, भगवान कहीं गए थोड़ी।